दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज सीधे अपने क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो तत्सम शब्द है? गोधूम है, शहीद है, बहू है या फिर पड़ोसी। गोधूम हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? गेहूँ होगा। ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा गेहूँ। और जो पड़ोसी है, ठीक है, इसका क्या होता है? पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है। ठीक, और पड़ोस का क्या होता है? तो प्रतिवेश होता है। और बहू का क्या हो जाएगा? वधू होगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर नयन शब्द क्या है? विदेशी है, देशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है? तो सही उत्तर होगा नयन। क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका क्या होता है? नयन होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा नयन। इसका तद्भव होता है नयन। ठीक, नयन एक क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम में क्या हो जाता है? नयन। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है? तो क्या होगा? त्वरित। ठीक है, आग क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तो अग्नि होता है। ठीक है, आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाता है। त्वरित का क्या होगा? तो तुरंत होगा। तुरंत क्या है? एक तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब का तत्सम शब्द कौन सा होगा? सब का, सभी होगा, सर्व होगा या फिर शबक होगा या सर्वस्व होगा? तो क्या हो जाएगा? सर्व होगा। सब का सर्व तत्सम शब्द है। सब क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? अकड़ तत्सम है, सदा है, पास है या फिर अनबन है? तो क्या हो जाएगा? सदा। ठीक है, सदा एक क्या है? सदा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, सदा एक क्या है? तत्सम शब्द है। अकड़ का तत्सम क्या होता है? आकड़ होता है। और पास का क्या होता है? पार्श्व होता है। ठीक, पास का क्या हो जाएगा? पार्श्व हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है इनमें से? ठीक है, बालक है, निराधार है, लड़की है या फिर पाँव है? पाँव का क्या होता है? पाद होता है। ठीक है, पाद। तो यही सी हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, सी हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तत्सम क्या हो जाएगा इसका? पाद। अगला देखेंगे, पाँव का क्या होता है? देखो, ये पाद होता है। और बच्चा का क्या हो जाएगा? बालक होगा। गर्दभ। गर्दभ शब्द की उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में इसको सम्मिलित किया जाएगा? ये तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या देशज? सही उत्तर होगा ए। ये क्या है? गर्दभ एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है गधा। अगला देखेंगे, कौन सा तद्भव शब्द माना जाता है? अग्नि को, आग को, अग्नि को या फिर अग्नि को? तो आग इसमें क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? देखो, कर्ण क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है कान। ठीक है, पक्ष का या फिर अग्नि का? ठीक है, तो अग्नि भी तो एक क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? आग होता है। ठीक है, अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। और कान का क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, कान का होता है कर्ण। तो यहाँ पर देखो, कान क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होता है इसका? कर्ण होता है। ठीक है, पक्ष भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। अगला देखेंगे, पक्ष का देखिए यहाँ पर लिखा है पंख होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द बताना। इनमें से सुई है या फिर परवाह है या हरिद्रा है या फिर चिड़िया है? तो हरिद्रा क्या है? एक तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? तद्भव क्या होता है? हल्दी होता है। ठीक है, और चिड़िया क्या है? चिड़िया एक तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका क्या होता है? तत्सम क्या होता है? चिटिका होता है। ठीक है, चिटिका तत्सम होता है। सुई का क्या होता है? सुई का होता है सूचिका। ठीक है, सुई का होता है सूचिका या फिर हम क्या कहेंगे? सूचिका या फिर क्या होता है? सूची। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव कौन सा है? मर्म है, मुंह है, प्रलाप है या फिर बैंक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंह। मुंह एक क्या है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तत्सम क्या होता है? मुख होता है। ठीक है, मर्म का क्या हो जाएगा? मर्म का होगा मरम। मरम। ठीक है, मरम क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। मर्म क्या होता है? तो तत्सम होता है। निम्नांकित में से तत्सम शब्द पहचानना है। इसमें से अस्पताल है, कर्म है या फिर टमाटर है, आलू है? तो क्या होगा? कर्म। कर्म एक तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? काम होता है। ठीक है, कर्म का काम होता है और मर्म का मरम होता है। आलू, आलू किसका होता है? आलू का। आलू एक तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? आलूक होता है।
तत्सम शब्द प्रयुक्त है इसमें से। आम्र क्या है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आम होगा, ठीक है। आम्र, देखो आम्र का क्या होगा, आम उसका तद्भव शब्द है, ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तत्सम बताना है इसमें। भ्राता एक तत्सम शब्द है, ठीक है। आग का तद्भव क्या, आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है, ठीक है। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। कान का क्या होता है, कर्ण होगा, ठीक है। कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। भाई का क्या होता है, भ्राता। भाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भ्राता। अगला देखेंगे, तत्सम शब्द बताना है इनमें से। आलोक है, आग है, दूध है या फिर घृत है, ठीक है। तो इसमें घृत क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, घी, ठीक है। इसका तद्भव हो जाएगा घी। आग का भी देखा हमने, अग्नि होता है। दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है, ठीक है। दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है। अगला देखेंगे, उचित तत्सम रूप बताना है इसमें से। अक्षर, ठीक है। अक्षर क्या है, एक तद्भव शब्द है। आखर भी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अक्षर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, अक्षर। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आखर या फिर अक्षर, ये दोनों होते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, श्रृंगार। श्रृंगार का तत्सम शब्द कौन सा होगा, श्रृंगार का, ठीक है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये अशुद्ध है, ठीक है। श्रृंगार को ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखा जाता है, ये वाला अशुद्ध होता है। सही तत्सम शब्द का चयन करना है। अंगूठी होता है, अंगूठी होता है, अंगूठी होता है या अंगुष्ठी का। तो क्या होता है तत्सम शब्द में, अंगुष्ठी का किसका होता है, अंगूठी का होता है। किसका होता है, अंगूठी का। अंगूठी क्या है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से। हवाई जहाज तत्सम है, गाड़ी है, घोड़ा है या फिर दधी है, ठीक है। तो दधी का क्या होता है, दही होता है, ठीक है। दधी का क्या होता है, दही होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएगा। ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। घोड़ा का क्या होता है, घोटक होता है। सुई का देखेंगे, सुई क्या है, तो सुई एक तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है, तत्सम सूची का होता है, ठीक है। सूची का होता है। तो सुई का देखें यहाँ पर क्या दिया है, सूची दिया है, ठीक है। सुई का क्या दिया है, सूची दिया है, इसका क्या होता है, सूची का होता है, ठीक है। क्या होगा, सूची का। इसका क्या होता है, सूची का, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूची का। प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है कौन सा, इसमें से तद्भव है, या पक्षी है, पुत्र है या फिर भिक्षा है या फिर बावली। देखो भिक्षा का क्या होगा, भीख होता है। तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव होता है भीख। पुत्र का क्या होता है, पूत होता है, ठीक है। तो पुत्र क्या होगा, पूत होगा। तो पुत्र, भिक्षा, ये दोनों तत्सम शब्द है। पक्षी भी क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। तो सही उत्तर होगा बावली। ये क्या है, तद्भव शब्द है। यहाँ पर देखेंगे बावली किसका होता है, बावली होता है नापी का, ठीक है। नापी एक तत्सम शब्द है, तद्भव होगा बावली। भीख का क्या होगा, भिक्षा होता है। पुत का होता है पुत्र, और पंछी का होता है पक्षी। अगला देखेंगे, जंगला शब्द का तत्सम क्या होगा। जंगला का जंगल होता है, ठीक है, वन होता है या फिर वातायन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वातायन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो पोखरा का तत्सम है। पोखरा का क्या होता है, पुष्कर, प्रखर, प्रपात या फिर। तो सही उत्तर होगा ए, पुष्कर। पोखरा का क्या हो जाएगा, पुष्कर। दाहिना का तत्सम शब्द क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक। सही उत्तर होगा इसका सी। दाहिना क्या क्या होता है, दक्षिण। अगला प्रश्न देखेंगे, फिटकरी का तत्सम बताना है इसमें। तो फिटकरी का क्या दिया है, स्फटिकारिका। तो स्फटिक होता है इसका, ठीक है। फिटकरी का क्या होता है, स्फटिक सही होगा। स्फटिक कैसे लिखेंगे, स्फटिक। फिटकरी का क्या होता है, स्फटिक सही उत्तर होगा। इसको इसीलिए विलोपित किया गया है। अगला देखेंगे, कौड़ी शब्द का तत्सम बताना है। कौड़ी का क्रोड होता है, करोटी होता है, कोटी होता है या कपर्दिका। तो कौड़ी का क्या होता है, कपर्दिका तत्सम होगा। अगला देखेंगे, कपर्दिका का तत्सम होता है कौड़ी, और कोटि का तत्सम क्या होता है, करोड़। जैसे हम कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं ना, तो करोड़ बार प्रणाम। अलक्ष्य, अलक्ष्य का तद्भव क्या होगा, अलीक होगा, अलीक अखिल होगा या फिर अलग होगा या फिर अलग होगा। तो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अलक्ष्य का क्या होता है, अलक्ष्य। अलक्ष्य का होगा, अलग तद्भव हो जाएगा। घोटक का तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। घोटक एक तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक। अगला देखेंगे, इनमें से तत्सम शब्द है कौन सा, तत्सम शब्द है उष्ट्र है, ठीक। उष्ट्र एक तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है, ऊंट होता है, ठीक है। ऊंट एक तद्भव शब्द है। आग देख, इसका क्या होगा, अग्नि। फूल का क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प। हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है।
ठीक है। हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है। अगला देखेंगे गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूँ होता है। ठीक, गोधूम का क्या होता है, गेहूँ होता है। गोधूम तत्सम शब्द है। अगला देखेंगे कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तद्भव है दुग्ध तत्सम है, मत्स्य एक तत्सम शब्द है। ठीक है, होलिका, ठीक है, तो होलिका भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। बाह, ठीक, बाह एक तद्भव शब्द है। ठीक है, बाह का क्या होता है, बाहु होता है। ठीक, अगला देखेंगे फिर कोटि शब्द का अर्थ क्या होगा, करोड़। अभी अभी हमने देखा कोटि का क्या होता है, करोड़ होता है। ठीक, और लाख का क्या होगा, लाक्षा तत्सम शब्द होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। निम्नांकित में से देशज शब्द पहचानना है। भाषा, गड़बड़, औलाद या फिर अमीर, तो सही उत्तर हो जाएगा गड़बड़। ये हमारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। और फिर आता है उपसर्ग। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम कल से उपसर्ग की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।